हेलो गाइस, आप लोगों को लाइव क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, हमने आज ईदगाह कहानी से कुछ प्रश्न को लेके आए हैं, जिसमें कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। जो क्वेश्चन हम यहाँ भी देंगे इस वीडियो में, तो एकदम अच्छी तरह से याद करना और देखना है। यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। अधिकतर ईदगाह कहानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, जिसमें कि क्या है कि ये जो लिखा हुआ है उत्तर शामिल नहीं है। क्या नहीं है? उत्तर शामिल नहीं है, केवल प्रश्न और विकल्प दिए गए हैं। सिर्फ प्रश्न और विकल्प दिए गए, मतलब ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, कौन सा चैप्टर से? ईदगाह कहानी से। और इसका लेखक कौन है, इसमें क्या है, किसका चर्चा है, उसके बारे में हम जानेंगे पूरा डिटेल के साथ। ठीक, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अगले वीडियो आपके पास सबसे पहले ही पहुंच जाएगा। ठीक, इसी तरह का वीडियो हम डेली लेके आते हैं ईदगाह। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। इसमें क्या बोला जाता है कि ईदगाह कहानी का लेखक कौन है। तो सबसे पहले देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान, यह है क्या? अब ठीक है, प्रेम, देखो क्या, मुंशी प्रेमचंद्र कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र और हरिशंकर परसाई, मैथिली शरण गुप्त, ये जो है ना, ये तीनों नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेम। अगर सिर्फ मुंशी मुंशी नहीं हटा देगा, प्रेमचंद्र रहेगा तो भी वही रहेगा, प्रेमचंद्र। मुंशी लगा देता है, क्या लगा देता है? मुंशी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन क्या, कौन सा होगा? बी। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हामिद किसके साथ ईदगाह गया। तो हामिद जो है किसके साथ ईदगाह गया, उसको देखना है। पहला जो कि अम्मी के साथ, दूसरा दोस्तों के साथ, फिर दादी के साथ, केवल अकेले। तो हामिद ने, हम ईदगाह कहानी में पढ़े थे, तो उसके साथ जो कई दोस्त हैं, सिमी, भित्ती, गुजरिया, ये सब जो है हामिद, ये सब है उसके दोस्त। तो ये किसके साथ गया था? दोस्तों के साथ। किसके साथ? दोस्तों के साथ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो फिर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्या है कि हामिद की देखभाल कौन करता था। जब हामिद की माता पिता की डेथ हो गई थी, तो इसका मतलब जो है देखभाल इसकी माता माता नहीं थी, तो इन्होंने दादी को ही अपना माँ मानने लगा। क्योंकि छोटा था, छोटे बच्चा, अगर किसी को छोटे बच्चा किसी मतलब महिला को दे देगा, तो महिला को माँ नहीं रहेगा, सिर्फ वो कोई और रहेगा तो उसको माँ ही बोला जाता है। वो माँ ही बोलेगा, उसको क्या पता कि कौन है नहीं है, लेकिन वो माँ ही बोलेगा। तो उसका जो देखभाल है उसकी दादी की थी। कौन की थी? दादी। इसका नाम क्या है? अमीना। क्या नाम है? अमीना। ठीक, याद रखना। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो, हामिद के माता पिता, क्या हामिद के, अब आ रहा है, क्या हामिद के माता पिता के बारे में क्या कहा गया। जो हामिद के माता पिता है, जो उसका हामिद का माता पिता, वो विदेश में रहते थे या वे शहर में नौकरी करते थे। क्या वो विदेश में रहते थे या शहर में नौकरी करते थे? वे मर चुके थे या मेले देखने गए थे? तो देखो, इसका जो माता पिता है वो मर चुका था, और जो माँ जो है उसका पीलिया के कारण मर गया था, जिसको जूंडीस बोला जाता है। ठीक, वो पीलिया के कारण उसकी माँ मर गई। और जो पिता है, वो पिता जो हैजा के कारण मर गया। किसके कारण? हैजा के कारण। ठीक, याद रखना, ये पूछा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन भेरी मार लो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। हामिद के पास ईद के दिन कितने पैसे थे। जब ईद के दिन आया था, तो हामिद हामिद के पास, महमूद के पास, मोहसिन के पास सबके पास मतलब पैसा थे। क्या थे? सबके पास पैसे थे। और हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास 1 रुपया था, या 10 रुपया था, या 5 रुपया था, या 3 रुपया था। तो हामिद के पास कितना रुपया था? 3 रुपया था। कितना रुपया था? 3 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। और वो तीनों पैसा का वो चिमटा लेके आ गया था। क्या लेके आ गया था? चिमटा लेकर के आ गया था। कौन? हामिद। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है। हामिद मेले में क्या खरीदा। अभी जो बताया, हामिद ने वो तीनों पैसा का क्या खरीद लिया? तीनों पैसा को चिमटा खरीद लिया। क्या खरीदा? चिमटा। चिमटा खरीद लिया। ठीक, हामिद ने वो तीनों पैसे से क्या खरीद लिया? चिमटा। क्या खरीदा? चिमटा। नहीं खिलौना खरीदा, नहीं मिठाई खरीदा, नहीं पतंग खरीदा, वो सिर्फ क्या खरीदा? चिमटा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, याद रखना।
अब उसका जस्ट आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन है कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? अब उसका जो रीजन क्या है, हामिद चिमटा खरीदने का क्या रीजन? हामिद ने चिमटा खरीदा, वो तो नादान बच्चा था, वो चाहता तो मिठाई भी खा सकता था, या तो खिलौना खरीद सकता था, या तो कुछ और ले सकता था, लेकिन वो चिमटा खरीदा तो खरीदा क्यों? क्वेश्चन ये बन रहा है, हामिद चिमटा खरीदा तो खरीदा क्यों? तो देखो, हामिद एक छोटा बच्चा था, वो कुछ भी खरीद सकता था, लेकिन हामिद चिमटा खरीदा तो पहले क्या बोला कि खेलने के लिए, तो चिमटा से खेला नहीं जाता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरा क्या है? दादी के लिए, हाँ दादी के लिए ही चिमटा खरीदा था। किसके लिए? दादी के लिए ही चिमटा खरीदा गया था, क्योंकि उसकी दादी जो रोटी बनाती थी वो बैठ के देखता था ना, तो दादी की हाथ जल जाती थी, उसको दया आता था। किसको? हामिद को। तो हामिद ने सोचा कि हम घूमते घूमते, वो हामिद मेला की तरफ गया, वहां उधर गया तो देखा, क्या देखा कि वहां लोहे के दुकान में इधर उधर देखने के बाद उसको चिमटा दिखाई पड़ा, तो उन्होंने देखा यह है क्या, तो याद आया कि रोटी पका जाएगा इससे, रोटी तो दादी की हाथ बटोरने में आसान हो जाएगा, हाथ नहीं जलेगी, तो इसलिए किसके लिए चिमटा खरीदा? दादी के लिए चिमटा खरीदा। कौन? हामिद। ठीक, अब अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? नमाज खत्म होने के बाद जो लोग हैं आपस में क्या करते थे? नमाज जो खत्म हुआ तो लोग आपस में क्या करते थे? हाथ मिलाते थे। बोलो, या तो नमाज खत्म होने का, ईद का नमाज जो खत्म हुआ तो लोग क्या कर रहे थे? हाथ मिला रहे थे? नहीं, गले मिला रहे थे। या क्या कर रहे थे? गले मिला रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, ये नहीं नमाज पढ़ रहे थे। नमाज तो खत्म हो गया तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? ये क्या कर रहे थे? हाथ मिला रहे थे, ये गले मिला रहे थे। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? आपस में गले मिल रहे थे। ठीक, अब देखो फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखो, हामिद की उम्र कितनी थी? अब बोलो, नन्हा सा बच्चा था। कौन सा बच्चा था? नन्हा सा बच्चा था। उस बच्चा का उम्र कितना था? कितना साल था? तो 4 वर्ष या 7 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, बताओ। तो इस बच्चा का उम्र जो था 4 वर्ष था। कितना वर्ष था? ऑप्शन नंबर ए, कितना वर्ष था? 4 वर्ष। ठीक, याद रखना, इसका उम्र, किसका उम्र? हामिद का उम्र कितना वर्ष था? 4 वर्ष। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हामिद, 10 नंबर, हामिद के दोस्त मेले में क्या क्या खरीदा? हामिद के दोस्त ने क्या क्या खरीदा? मिठाई खरीदा, सही बात है, मिठाई खरीदा, खिलौना खरीदा। ठीक, ए बी दोनों, ए में से कोई नहीं। तो इस जो है हामिद का दोस्त सब था, जो महमूद और वो क्या मोहसिन, नूरे, ये सब जो है ना, नूरे के पास 15, शायद 15 पैसा थे, और महमूद के पास 15 और नूरे के पास शायद 12, कितना पैसा था? ठीक, याद रखना। उसके बाद ये क्या है? ये मतलब हामिद के दोस्त ने क्या खरीदा? तो हामिद के दोस्त ने मिठाई खरीदा, खिलौना खरीदा, इनमें से दोनों, हाँ इनमें से दोनों खरीदा, और इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, क्योंकि दोनों चीज खरीदा था। कौन? हामिद का दोस्त ने। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा? तो हामिद के पास 3 पैसा था। कितना पैसा था? 3 पैसा था। कितना पैसा था? 3 पैसा था, और वो तीनों पैसा को चिमटा खरीद लिया। क्या खरीद लिया? चिमटा। क्या खरीद लिया? चिमटा खरीद लिया। कौन? हामिद। ये चिमटा का कितने पैसा में खरीदा? 2 पैसे में, 3 पैसे में, 4 पैसे में, 5 पैसे में। हामिद के पास था कितना पैसा? वो मोल भाव करके, उसके पास 3 पैसा था, वो मोल भाव करके वो 3 पैसे में ही चिमटे खरीद लिया। कितना पैसे में? 3 पैसे में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ बता रहा है कि सब 12 नंबर क्वेश्चन, सब खिलौना कितने पैसे के थे, और जो हर खिलौना था वो कितने पैसे के थे? तो पहला ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि 2-2 पैसे के, ऑप्शन नंबर बी 4-4 पैसे के, ऑप्शन नंबर सी 5-5 पैसे के, ऑप्शन नंबर डी 3-3 पैसे के। अब तुम लोग बताओ कि ये कौन सा होगा? तो ये जो है ऑप्शन नंबर, क्योंकि हर खिलौना 2-2 पैसे के थे। कितने पैसे के? 2-2 पैसे के। कितने पैसे के? 2-2। तो हर खिलौने 2-2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखो क्वेश्चन क्या है, अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो क्या है 13 नंबर, दादी का नाम क्या था? उसकी दादी, जिसको अम्मा कहता था, कौन? हामिद। और उसकी अम्मा का नाम, मतलब दादी का नाम क्या? दादी का नाम सयारा, जो मूवी देख रहा है अभी तुम लोग, सयारा मूवी जो निकल चुका है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सयारा, दूसरा अमीना, तीसरा हाफिजा या रहीमा। तो इसकी दादी का नाम है अमीना। क्या है? अमीना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो लेके आए हैं। ये हर टीचर नहीं लेके आता है, क्योंकि मुस्लिम बच्चा जो है उर्दू रखता है, उर्दू वालों के लिए हिंदी, नन हिंदी बहुत जरूरी है। क्या? नन हिंदी बहुत जरूरी है, सब टीचर लेके नहीं आता है। तो हम किसी तरह लेके आए हैं, तो इसको अच्छी तरह से देख लेना। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में जरूर ही मतलब 2 क्वेश्चन
या 3 क्वेश्चन जरूर ही पूछेंगे। तो इस वीडियो को देख रहा है जो भी लाइक कर दो प्लीज, और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हम हिंदी से ही चैप्टर लेके आएंगे, हर चैप्टर लेके आएंगे 8 क्लास का हिंदी का, ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो हामिद का मन कैसा था। अब बता रहा है हामिद जो है इसका मन कैसा था। इसका मन जो है क्या था, पहला डरपोक, क्या ये डरपोक था, या लालची था, बी नंबर लालची था, समझदार, भावुक था, क्या था, ये दोनों ऑप्शन नहीं। ये भी जिद्दी था, ये भी नहीं था कि हमको चिमटा नहीं लेना है, हमको सिर्फ क्या लेना है, खिलौना लेना है, क्या लेना है, खिलौना लेना है। लेकिन नहीं, ये भावुक, समझदार और भावुक था, इसके अंदर में लालच नहीं था, डरपोक भी नहीं था, ये क्या था, भावुक और समझदार था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अब देखो फिर 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ईदगाह कहानी में कौन पेड़ लगा हुआ था। अब ईदगाह कहानी, ईदगाह में है जो जहाँ ईद का नमाज पढ़ते हैं, और उस ईद के जस्ट बगल में वहाँ एक पेड़ लगा हुआ था। तुम लोग कहानी में पढ़ चुका होगा। उस पेड़ का नाम क्या है, नारियल का पेड़, ये नहीं है, आम का पेड़, ये भी नहीं है, इमली का पेड़, हाँ क्या है, इमली का पेड़ है, जामुन का पेड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हामिद के दोस्त हंस क्यों रहे थे। हामिद का दोस्त इस वजह से हंस रहे थे क्योंकि हामिद खिलौने के बदले और मिठाई के बदले, झूले में चढ़ने के बदले वो जाकर के कुछ लोहा वाला सामान लेके आया था। कौन वाला, लोहा वाला। और हामिद के दोस्त इस वजह से हंस रहे थे क्योंकि हामिद जो है चिमटा लेके आ गया था। क्या लेके आ गया था, चिमटा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन देखो। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हामिद का चिमटा क्या दर्शाता है। हामिद का जो चिमटा है वो दर्शाता क्या है, या बचपन की जिद, या बच्चों की नादानी, या समझदारी, या त्याग, या डर। अब बताओ, तुम लोग बताओ, ये जो चिमटा है ये एक समझदार आदमी ही ले सकता है। कौन ले सकता है, समझदार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका पिता किस कारण से मर गया था। इसका पिता जो है, इसका हामिद का पिता, हामिद का पिता, यहाँ हामिद नहीं लिखा गया, यहाँ पे हामिद का पिता है किस कारण से मरा। तो पहला क्या है कि हैजा के कारण, या टाइफाइड के कारण, या मलेरिया के कारण, या शराब पीने के कारण। शराब पीने के कारण से मरा है क्या, नहीं, शराब पीने के कारण से नहीं मरा, क्योंकि इसका पिताजी हैजा के कारण ही मर गया था। किसके कारण, हैजा। ऑप्शन नंबर ए। अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दादी ने हामिद को क्या बोला, दादी ने हामिद को ईद के दिन किस भाव से विदा किया। अब देखो उसकी दादी जो है ईद के दिन किस भाव से, डर से। ऑप्शन नंबर, तो ये नहीं है। आगे देखो, चिंता और प्यार से। किससे, चिंता और प्यार से। यहाँ नाराज होकर के या खुश होकर के, देखो नहीं खुश था, नहीं नाराज था, और नहीं डर था। क्या था, वो चिंता था कि वो 3 कोस दूर है यहाँ से ईदगाह कहानी, कैसे जाएगा, वो नन्हा सा बच्चा है, उसके पास चप्पल भी नहीं है, तो कैसे जाएगा। चिंता से और प्यार से भेजा था। किससे, चिंता और प्यार से। ऑप्शन नंबर बी 19 नंबर का, ठीक। उसके बाद देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईद के कितना रोजों के बाद ईद है जो कितना रोजों के बाद आती है। ईद जो है ये ईद कितना रोजों के बाद आता है। पहले क्या बताया, यहाँ देखो ईद कितना रोजों के बाद आता है। पहला 31 दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद, 29 दिनों के बाद, या 28 दिनों के बाद। ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताएगा, ठीक, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका हम आंसर नहीं बताएंगे। तुम लोग को खुद बताना है कि ईद कितने दिनों के बाद आता है। तुम लोग क्योंकि मुस्लिम है ना, तुम लोग मुस्लिम है ना, तुमको पता होगा कि कितना रोजों के बाद ईद आता है, ठीक। इसका ऑप्शन, इसका आंसर तुम कमेंट करोगे, ठीक। अब देखो एक बार शुरू से देख लेते हैं, क्या करते हैं, शुरू से देख लेते हैं, ठीक। देख लो, जो सब वीडियो देख रहा है प्लीज लाइक कर दो। 2-3 बार बोल चुके हैं, प्लीज लाइक कर दो, ठीक। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। अभी बता चुके हैं, मुंशी जी है। कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या, हामिद किसके साथ ईदगाह गया था, तो दोस्तों के साथ गया था, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। हामिद, देखो क्या है, हामिद की देखभाल कौन करता है, उसकी दादी करती है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। हामिद जो है, हामिद के माता पिता क्या बोल रहा है, हामिद के माता पिता के बारे में क्या कहा, तो वो शहर चले गए, नहीं वो मर चुके थे। क्या चुके थे, मर चुके थे। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ऑप्शन, फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला,
हामिद हामिद के पास ईद के दिन कितने पैसे थे? तो सबको पता है कि वो तीन पैसा थे, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ईदगाह कहानी जो है क्या कह रहा है, ईदगाह हामिद ने मेले से क्या खरीदा? हामिद ने मेले से सबको पता है चिमटा खरीदा, ऑप्शन नंबर सी। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो दादी की हाथ जल रही थी तवा से रोटी उतारने के लिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब क्या बोल रहा है, नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में क्या कर रहे थे? नमाज जो खत्म हो रहा था लोग आपस में क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे, ऑप्शन नंबर बी। अब हामिद की उम्र कितनी थी? सबको पता है 4 वर्ष, अभी बताया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, हामिद क्या हामिद के दोस्त मेले में क्या खरीदा? सबको पता है कि मिठाई खिलौना, मिठाई खिलौना खरीदा। उसके बाद हामिद ने चिमटा कितने पैसों में खरीदा? तो हामिद ने चिमटा 3 पैसों में खरीदा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या है, सब खिलौने कितने पैसे के थे? सब खिलौने 2 पैसे के थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? क्या बोला है, दादी का नाम क्या है? सबको पता है, अमीना बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये क्वेश्चन याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हामिद का मन कैसा था? सबको पता है समझदार और भावुक था, ये बड़ों की तरह सोचता था, नौजवानों की तरह सोचता था, ऑप्शन नंबर सी। ईदगाह कहानी में कौन पेड़ लगा हुआ था? अभी बताया, इमली का पेड़ लगा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, हामिद के दोस्त क्यों हंस रहे थे? सबको पता है कि हामिद ने चिमटा खरीदा था, ऑप्शन नंबर सी। हामिद का चिमटा क्या दर्शाता है? अभी बताया, हामिद का चिमटा क्या दर्शाता है? समझदारी और त्याग का, समझदारी और त्याग का, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब देखो 18 नंबर क्या है कि इसका हामिद का पिता जो किसके कारण मर गया था? हामिद का पिता किसके कारण मरा? तो हैजा के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या बताए? 19 नंबर देखो क्या है, दादी ने हामिद को ईद के दिन किस भाव से विदा किया? डर से? ये नहीं है ऑप्शन, डर से नहीं। अब चिंता प्यार क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चिंता प्यार से, ऑप्शन नंबर बी, चिंता प्यार से विवाह करना, रात से नहीं, इससे नहीं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब 20 नंबर क्वेश्चन का तुम लोगों को आंसर कमेंट में करना है। ईद कितना रोजों के बाद आता है वो तुम लोग कमेंट करेगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना, क्योंकि इस तरह से वीडियो हम लेके आएंगे। हर चैप्टर का वीडियो तुम लोग को मिल जाएगा नन हिंदी से। किससे? नन हिंदी से। नन हिंदी का चैप्टर ज्यादातर नहीं मिलता है, इस वजह से हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आता है, ये 2026 के लिए है। किसके लिए? 2026 बोर्ड के लिए। ठीक, इसको याद कर लेना, जितना भी क्वेश्चन है इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इस अध्याय से लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, इसको याद कर लेना अच्छी तरह से। तो तब तक लिए जय हिंद।